हेलो फ्रेंड्स। आज सितारा का ब्लॉग देखा और यकीन मानिए कि मैं यही सोच रही थी कि सितारा शायद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, क्योंकि भगवान जब इतने सारी आजमाइश करता है तो वो देखना चाहता है कि उसका बंदा उस पर यकीन रखता है या नहीं रखता। तो मुझे लगता है सितारा इस इम्तिहान में भी ज़रूर पास होगी, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि सितारा रिप्लाई नहीं करती उनकी बात का, या मैसेज करते हैं या वो सुनती नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जब भी उसको कोई एडवाइस करती हूँ या उनसे कोई बात शेयर करती हूँ, कोई मैसेज करती हूँ उनको, तो वो ज़रूर उसका रिप्लाई देती हैं मुझे। वो अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा बात करती हैं। जैसे कल के उनके ब्लॉग में मैंने ही मैसेज किया था कि सितारा, कई बार आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो पेट जो है वो अपने ऊपर आपकी जो बला है या आपकी जो आने वाली मुसीबत है अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी भी कल के ब्लॉग में उनके ये मेरा मैसेज पड़ा हुआ है, वो हाईलाइट में था और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया था। और मुझे नहीं लगता किसी और ने ये मैसेज किया था कल, क्योंकि मैंने खुद देखा तो दूसरों के मैसेज कुछ और थे। पर मुझे बहुत खुशी लगती है कि जिनको सितारा सब लोग सितारा को प्यार करते हैं, तो सितारा भी अपने सपोर्टर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को प्यार करती है और वो उनको रिप्लाई ज़रूर, मेरे हर मैसेज का, हर बात का उन्होंने रिप्लाई दिया है, अपने ब्लॉग में ही दिया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि उनको इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और खुशी को भी गॉड बहुत जल्दी ठीक कर दे। दूसरा, हमें कोई भी जब मुसीबत आती है, उसने सही कहा कि कुछ ना कुछ हमें सिखा के ज़रूर जाती है। ये जो चीज़ें आज सितारा बोल रही हैं, जब मैं भी कुछ ऐसे पीरियड्स में थी और उस टाइम मैं भी ऐसे ही डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी, लेकिन मैं भी खुद लड़ी, खड़ी हुई और मैंने खुद अपने अंदर के हर डर को मारा और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होके सामने आई। तो उसी तरीके से मैं सितारा को देख रही हूँ कि वो हर मुश्किल घड़ी को जीत लेगी। बस मेरी सितारा से एक और रिक्वेस्ट है कि वो जो ट्रस्ट कर रही हैं, अभी भी वो ट्रस्ट कर रही हैं, सिर्फ वो आँख मूंद के अपना ट्रस्ट ना करें और जो कोई कहता है उसकी बात आँख मूंद के ना माने। वो अब अपना देखे और अपनी फैमिली का देखे। दूसरी बात, मैंने आज भी उनको लिखा कि वो फ़ातिमा को अब गुड बाय बोल दें, क्योंकि बार बार हाजी मोहम्मद साहब लिखते हैं कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, अलहदा हो रहे हैं। तो उनका मकसद व्यूअर्स को और जो उनके नॉन सपोर्टर हैं उनको बाइट देना है, ताकि वो इस पे भौंकें, इस चीज़ पे बात करें। गुस्सा आ गया, सॉरी मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया। पर वो इस चीज़ को चाहते हैं खुद, तो इस तरीके का लास्ट में उन्होंने, मुझे नहीं पता। अब तो हाजी साहब बोल रहे थे कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं तो वीडियो व्लॉग एडिट नहीं कर सकता। अब तो नजमा भी नहीं है, सितारा खुद ऐसा नहीं करेंगी, ना ही उनकी अम्मी कर सकती हैं। तो ये जो सारा तरीका है वो कर रही हैं नजमा की बेटी। तो नजमा की बेटी एडिट कर रही है, थंबनेल भी वो लगा रही हैं, और बीच में लास्ट वाले कल वाले ब्लॉग में उन्होंने कहा कि अब हमें अलहदा अलहदा होना पड़ेगा। तो आप अगर जा रहे हैं, अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं जाना चाहती, तो आपको सोशल मीडिया पे इसको अनाउंसमेंट करने की काफ़ी जल्दी रही, और आप चाहते थे कि इस तरीके की बात हो, शायद कोई बात उठा ले और मुझे रोक लिया जाए। तो वो बहुत प्री प्लानर है, इसी तरीके की नजमा है और उनकी बेटी उनके जैसी ही है, जिसको देख देख कर मुझे लगता है कि जैसे डिच करके गई है तमन्ना, सलमा की बेटी, वो उनके सारे राज जानती थी कि किस तरीके से ये चैनल ग्रो करती हैं, क्या काम करती हैं, किस तरीके से ये इनका माइंड चलता है। तो वो सारी चीज़ें बारीकी से समझ देख रही हैं। फ़ातिमा उसको इसी वजह से छोड़ा गया है कि वो देखें कि सितारा ब्लॉगिंग किस तरीके से करी है। तो बेशक वो सितारा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, ना ही उसके जैसा दिल और ना ही उसके जैसी प्योर सोल कोई और है, और ना ही जो उसके
किस्मत का है वो कोई किसी और को मिल सकता है। पर फिर भी ऐसे लोगों से बार बार डंक खाने से अच्छा है कि वो थोड़ी सी केयरफुल हो जाए। ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत मैंने भी बहुत देखी हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि उनका जो हाउस था वो पेमेंट देने लगी थी और वो बच गई उनके साथ, तो ये धोखा मैंने भी खाया है। मैंने आपको बताया था कि मैं भी इस चीज़ से परेशान रही हूँ। मेरा जो कंस्ट्रक्शन का मैंने किसी को काम दिया था, तो वो भी मेरे इसी तरीके से पैसे लेके 2 बार कॉन्ट्रैक्टर चले गए। और क्योंकि मैंने प्लॉट लेके बनवाना था, क्योंकि बीइंग अ लेडी चाहे आप बाहर का, क्योंकि मैं तो वर्किंग थी, तो मैं जिस तरीके से वो कहते थे कि इतने का चेक काट दो, मैं हम काम करें, तो मैं कभी कभी विज़िट करती थी। जब मैं विज़िट करती थी तो वो 4 बंदे वहाँ खड़े होते थे लेकिन काम नहीं करते थे। उन्होंने काफ़ी 2-3 साल लगा दिए, क्योंकि एक कनाल की कोठी थी। तो बस मैं काफ़ी परेशान रही। अभी भी मेरा घर में, मैं नए घर में अपने शिफ्ट नहीं कर पाई। तो एक तो बुरी नज़र भी होती है जो मेरे घर को भी लगी। मैंने अपने घर में हर चीज़ बहुत महंगे से महंगे लगाई, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर से डिज़ाइन करा। अभी भी उसमें थोड़ा काम बाकी है, पर वो फिनिश ही नहीं हो पाता। लोग पैसे लेके कई बार एडवांस मांग लेते हैं, तो हम तर्ज पे दे देते हैं कि चलो इनको रिक्वायरमेंट है। कोई कहता पीजीआई में हमारे पेरेंट्स हैं, हम किसी का डेथ हो गई है, किसी को चोट लगी है, तो हम एडवांस में दे देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अभी मैं भी इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ। मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैं भी बैलेंस नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि जो एक बार आप गलती कर लेते हो, उसे सीख लेते हो, तो फिर अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि अगली बार भी हमारे साथ कोई ऐसे तो नहीं कर देगा। तो मैं भी आपको अपना ड्रीम हाउस दिखाऊंगी। मैंने उस पर बहुत बड़ा घर मैंने अपना ड्रीम हाउस बनवाया था, लेकिन उसको जितना मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं इतनी बुरी नज़र, क्योंकि हर एक की आँख में, जो भी वहाँ से आसपास के लोग भी निकलते थे वो भी देखते थे, मेरे अपने थे जो, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं जितना इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ये एक पेनफुल मेरे लिए भी बहुत बना हुआ है। जो हर एक का एक ड्रीम होता है ना, तो मेरा भी ये ड्रीम था। तो कुछ मिलते जुलते ड्रीम मेरे भी सितारा जैसे हैं, तो वो अभी पता नहीं क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी ये प्रेयर करें कि मैं इसको अपना ड्रीम हाउस को कंप्लीट करवा पाऊँ और वहाँ पे जल्द से जल्द शिफ्ट हो पाऊँ, क्योंकि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों किस वजह से ऐसे हो जाता है कि उसको वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। जैसे सितारा ने 3-4 बार कोशिश करी और वो उसका जो ड्रीम हाउस है वो उसको नहीं कैच कर पाई। इस तरीके से पता नहीं, भगवान इम्तिहान तो लेते हैं पर हमें स्ट्रॉन्ग भी बना देते हैं हर चीज़ के लिए। इसीलिए तो जो चीज़ें मुझे पता होती हैं तो मैं शेयर करती रहती हूँ कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, चाहे वो आपके घर का है या बाहर का है, क्योंकि दुनिया आपको राइज़ करते हुए नहीं देखना चाहती, आपका कुछ आपको सक्सेसफुल होते नहीं देखना चाहती। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। आपने जो कुछ करना होता है आप खुद करते हो। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो एक भीड़, एक झुंड आपके पास रहता है हमेशा के लिए। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना इनकम्प्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।